कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, पैदाइश ही की किताब के अंदर से हम देखेंगे कि किस तरीके से मर्द और औरत की तख्लीक होती है। हम बचपन से जो है स्टोरी ऑफ क्रिएशन को जो है वो सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और शायद ये यकीन रखते हैं कि हम जो है जो स्टोरी ऑफ क्रिएशन है उसको समझ पाए हैं। हम आज इसी तख्लीक कायनात के अंदर से छठे दिन के दूसरे हिस्से में जब मर्द और औरत तख्लीक की गई उसको आज कलाम खुदा के अंदर से देखेंगे। इस मौजू के अंदर मर्द और औरत की तख्लीक कलाम खुदा के मुताबिक जो पैदाइश की किताब पहले बाब और दूसरे बाब में मज़कूर है, इसके अंदर हम देखेंगे कि उनकी तख्लीक किस तरह से कलाम खुदा हमें सिखाता है। हम देखेंगे कि कौन से मखसूस अल्फाज जो हैं वो इस तख्लीक को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और हम ये भी जानेंगे कि इसके मुतालिक जो रवायात हैं, ट्रेडिशनल रवायात, ट्रेडिशनल सोर्सेज और कमेंट्रीज जो सी हैं क्या सिखाती हैं। हम तख्लीक कायनात मर्द और औरत की देखने के लिए कि मर्द और औरत कैसे तख्लीक पाते हैं, हम पहले पैदाइश की किताब पहले बाब में जाएंगे और वहाँ पे 26 से 28वीं आयत को कलाम खुदा से पढ़ेंगे। कलाम खुदा बयान करता है पैदाइश पहला बाब उसकी 26 से 28वीं आयत में, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपायों और तमाम अहले ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। 27वीं आयत बयान करती है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, खुदा कह रहे हैं, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को, तो ये जो लफ्ज़ तर्जमा हुआ है इंसान, इसको हम देखेंगे। हम जो है जब इंग्लिश में इसको देखते हैं ट्रांसलेशन में, जो उर्दू में लफ्ज़ इंसान आया वहाँ पे इंग्लिश में उसकी जगह मैन लफ्ज़ जोन से इस्तेमाल हुआ है। मैं द स्क्रिप्चर्स 2009 से जो है जेनेसिस 1 26 to 28 पढ़ूंगा। लिखा है जेनेसिस 1 26 to 28, the scriptures 2009, and Elohim said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over all the creeping creatures that creep on the ground. Verse 27 जो है वो कह रही है, and Elohim created the man in his image. In the image of Elohim he created him, male and female he created them. And Elohim blessed them, and Elohim said to them, be fruitful and increase, and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over all creeping creatures of on the earth.
अब यहाँ पे हमने पैदाइश की किताब पहला बाब 26 की 28वीं आयत में देखा कि किस तरीके से मर्द और औरत की तख्लीक को पैदाइश की किताब पहले बाब में बयान किया गया है। ये छठा दिन है तख्लीक कायनात का, और ये छठे दिन का दूसरा हिस्सा है जहाँ पे जो इंसान है उसको बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं इस आयत को, जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इंसान है उसकी अजमत को बयान किया जा रहा है। इंसान जब तख्लीक किया गया है तो उसको तख्लीक करते हुए खुदा ने मोशे की मार्फत इंसान की तख्लीक में उसकी अजमत को बयान किया। लिखा है हम इंसान को अपनी शबी पर बनाए, इन एलोहीम्स इमेज, खुदा की शबी। इंसान वो वाहिद तख्लीक खुदा की जो कि तमाम जानदार और बेजान तख्लीक पर बदतर है, अफजल है। यहां पे खुदा इंसान को जब बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम इंसान को अपनी शबी पर बनाएंगे, यानी खुदा के करैक्टर्स, खुदा के ट्रेड्स, खुदा की खासियत जौन सी है उसमें से हिस्सा इंसान को दिया जाएगा। इससे पहले जो कुछ खुदा बना चुके हैं उसमें खुदा की शबी शामिल नहीं ठहरती। वाहिद खुदा की तख्लीक जो कि खुदा के साथ राब्ता रखेगी, जो कि खुदा के साथ जुड़ेगी, जो कि खुदा और इंसान के रिश्ते को उस्तवार करेगी। तो इंसान की तख्लीक जब आप देखते हैं पैदाइश की किताब के अंदर तो वहां पे आपको ये अंदाजा होता है कि इंसान की जो तख्लीक है वो इंसान की अजमत जौन सी है खुदा की तरफ से बयान की गई है। इसीलिए इंसान को जौन से तमाम तख्लीक के ऊपर जौन से मामूर किया गया। अब यहाँ पे हमने उर्दू में देखा तो वो इंसान है लफ्ज, और इंग्लिश में देखा तो वो मैन है लफ्ज। जब हम इसके माखज में जाते हैं, इब्रानी ज़बान के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे इब्रानी ज़बान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हेज, स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस उसकी हेज 120 है, और वो लफ्ज़ जौन से वो अदाम है, लफ्ज़ जौन से वो आदाम है। आदाम का तर्जमा अंग्रेजी ज़बान में मैन कर दिया गया है और उर्दू ज़बान में उसे इंसान कहकर पुकारा गया। अब जब इसको आप देखते हैं इंसान की तख्लीक को जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, तो आपको एक मैकेनिज्म जो उनसे नजर आएगा, और उस मैकेनिज्म के अंदर आपको तरतीब जौन सी है नजर आएगी, स्टेप्स नजर आएंगे, स्टेजेस नजर आएंगे। हम देखते हैं कि पैदाइश पहले बाब के अंदर इंसान की जो तख्लीक बयान की गई है वो सतही तौर पर बयान की गई है, आउटलाइन उसकी बयान की गई है कि खुदा ने कहा है कि हम इंसान को अपनी इमेज पे बनाएंगे। खुदा इंसान को पैदा कर देते हैं, नर और नारी पैदा कर देते हैं, और उस इंसान को वो तख्लीक जिसको अब उन्होंने अजमत बख्शी है, अपनी शबी पे ठहराया है, अपनी खासियत में से इंसान को दिया है, अपने साथ मिलाप रखने का जो उनसे है उसको जो है मौका फराहम किया है। ये सतही तौर पर पैदाइश पहले बाब में इसको बयान किया गया। हम जब देखते हैं कि ये जो सी पैदाइश पहला बाब
उसकी जब आप जाते हैं 31वीं आयत में, तो आप देखते हैं कि खुदा जो कुछ उन्होंने तख्लीक किया है उससे वो खुश हैं। हम जब 31वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, और खुदा ने सब पर जो उन्होंने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। तो कायनात की जो तख्लीक है वो मुकम्मल ठहरती है। हमने जो उनसे अब इसी इंसान की तख्लीक को, जो हमारा मौजू है मर्द और औरत की तख्लीक, इसको जब हम दूसरे बाब के अंदर जाके देखते हैं तो वहां पे हमें जो है कुछ बुनियादी जो सी हैं चीज़ों को मज़ीद जो से जांचने का, मज़ीद उसे सीखने का मौका मिलता है। तो हम उसको देखेंगे। हम पैदाइश की किताब दूसरे बाब में आएंगे और हम पैदाइश दूसरे बाब में जाके 19 से 24वीं आयत को जो है वो देखेंगे। जब आप पैदाइश की किताब 19 बाब दूसरे बाब की 19 से 24 आयत में आते हैं तो वहां पे इस इंसान की तख्लीक जो कि पैदाइश पहला बाब 26 से 28 में बयान की गई थी, उसको मजीद खुदाए कदूस उस मैकेनिज्म को मजीद जो उनसे स्टेप वाइज स्टेज वाइज बयान करते हैं। जब हम 19वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा है, और यहोवा खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाए कि देखें कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदाम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चिपाए और हवा के परिंदों और कुछ दस्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिद ना मिला। और यहोवा खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। अब उस मैकेनिज्म को जो है खुदा कुदूस बयान कर रहे हैं। और यहोवा खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उन्होंने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली से जो उन्होंने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाए। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अब जब आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आपको पहले जौन से और खुदा ने कहा, और यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा जौन से वो फर्क नजर आएगा। अब यहाँ पे जो फर्क आपको नजर आता है वो आपको नजर आता है कि आदम जौन से वो खुदा उसे किस तरीके से बनाते हैं, औरत को किस तरीके से बनाते हैं। हम इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा कि हम देखेंगे कि वो कौन से अल्फाज बयान हुए हैं इब्रानी ज़बान में और उनका मतलब जो उनसे वो क्या है। अब आप देखें कि आदम को खुदा कैसे बना रहे हैं, मट्टी से बना रहे हैं। और मट्टी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो अदामा इब्रानी ज़बान में लफ्ज इस्तेमाल होता है। हम इंग्लिश में जब जाके इसको देखते हैं, द स्क्रिप्चर से मैं पढ़ूंगा, जेनेसिस 2 वर्स 19 से, एंड फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड लफ्ज है ये कहीं किसी जगह पे तर्जुमे में डस्ट आया है, किसी जगह तर्जुमे में अर्थ आया है, मतलब है वो मट्टी, जमीन की मट्टी। ये जो जमीन की मट्टी है इसके लिए जो इब्रानी ज़बान में लफ्ज आया है वो अदामा लफ्ज आया है।
हमें बड़ा गौर से जो उनसे वो सीखना है, इस वजह से क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि हमें ये स्टोरी ऑफ क्रिएशन आती है, लेकिन खुदा की हिकमत को हम देखेंगे कि खुदा इसमें क्या बयान कर रहे हैं। लिखा है, एंड फ्रॉम द ग्राउंड यहोवा एलोहिम फॉर्म्ड एवरी बीस्ट ऑफ द फील्ड एंड एवरी बर्ड ऑफ द हेवंस एंड ब्रॉट देम टू द मैन टू सी व्हाट ही वुड कॉल देम, and whatever the man called each living being, that was its name. So the man gave name to all livestock and to the birds of the heavens and to the beasts of the field, but for the man there was not found a helper for him and his counterpart. So Yahweh Elohim caused a deep sleep to fall on the man, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place, and the rib which Yahweh Elohim had taken from the man he made into a woman, and he brought her to the man. And the man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. This one is called woman because she was taken out of the man. Taken out of man. For this cause a man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and they shall become one flesh. अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो मैंने जैसे आपको कहा कि जो ग्राउंड है उसके लिए जो इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ आया है, या डस्ट जहाँ पे आप तर्जुमे में देखेंगे, या अर्थ लफ्ज़ देखेंगे, वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ अदामा से आया है। इसमें और भी चीज़ें आपको नजर आएंगी। मैन, इंसान, इसके लिए इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है अदाम। और मट्टी जो उनसी है जिससे बनाया जा रहा है, ग्राउंड जिससे बनाया जा रहा है, ज़मीन जिससे बनाया जा रहा है, उसके लिए लफ्ज़ आया अदामा। इसी तरीके से जब आप 22वीं आयत में आते हैं तो ये आदाम जो है, जो आदाम के लिए औरत बनाई गई है, उसके लिए जो वुमन का लफ्ज़ अंग्रेजी में आया और औरत उर्दू में आया है, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ आया है इशा। इशा इशा इसलिए आया है क्योंकि ये इश से निकाली गई है। इश अदाम का भी तर्जमा मैन किया गया है, और इश भी जो उनसे वो मैन है। और ये जो अदाम है ये तख्लीक कायनात के वक्त आदम को जो उनसे बयान कर रहा है, इसीलिए आदाम है लफ्ज़। और मर्द जो उनसे है उसके लिए इश आया है, और औरत के लिए इशा आया है, क्योंकि इश से जो है औरत निकाली गई है, इसलिए इश से इशा जो है तख्लीक पाती है। इश जो उनसे जो मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है H376, और इशा जो उससे पसली से बनी है उसके लिए स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है H802। अब जब यहाँ पे हमने जो है वो तख्लीक कायनात के अंदर मर्द और औरत दोनों की तख्लीक को जो है वो देखा है, पहले बाब के अंदर भी और दूसरे बाब के अंदर भी। अब इसके अंदर हमें थोड़ी सी जो सी है वो ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो कि ज़्यादा खुलकर बयान की गई हैं, जो कि पहले बाब के अंदर नहीं है। पिछली दफ़ा हमने जो है वो सीखा था कि पहले बाब और दूसरे बाब के अंदर तख्लीक कायनात की दो स्टोरीज नहीं बल्कि एक स्टोरी है। उनके अंदर जो बयान है उसको पहले बाब के अंदर किस तरीके से बयान किया गया, वहाँ पे खुदा ने बयान किया है कि खुदाए कुदूस ने अपनी विल से, फ्री विल से तख्लीक कायनात को तैयार किया। इसलिए वहाँ पे जो है जो पहला बाब है तख्लीक के कायनात को बयान करने का, वो खुदा की फ्री विल को बयान करता है। इसलिए वहाँ पे उसको मजीद जो से खोल के नहीं बयान किया गया। दूसरे बाब के अंदर वो जो तख्लीक बयान हुई है उसके अंदर खुदा इंसान को क्योंकि अजमत बख्शते हैं, उस अजमत के अंदर जो है वो खुदा की शबीह पे है, और खुदा उनको खासियत बख्शते हैं, मामूरी बख्शते हैं, हुक्म जारी करते हैं।
खुदा से उस इंसान को जो उन्होंने तख्लीक किया है, नर और नारी तख्लीक किया है, उसके साथ उस मिलाप को जो उनसे है वो बयान किया गया। इसलिए जो है लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों मुख्तलिफ नहीं, दोनों में रब्त है। पहला बाब खुदा की फ्री विल को बयान करता है, दूसरा बाब जो उनसे खुदा के ताल्लुक को इंसान के साथ बयान करता है। अब हम जहां पे जो देखते हैं और बुनियादी फर्क, पहले बाब के अंदर खुदा का नाम नहीं आया। पहले बाब के अंदर खुदा को खुदा एलोहीम कह के पुकारा गया। दूसरे बाब के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे एलोहीम के साथ उनका खुदा के साथ खुदा का नाम जोड़ा गया। आए एक मतबा फिर से देखें। हम जाएंगे पैदाइश दूसरे बाब के अंदर और हमने 19 से 24 तक पढ़ा था, जहां भी ये तख्लीक का जिक्र है और लिखा है। 18वीं आयत से देख लेते हैं। और यह हव्वा खुदा, सिर्फ खुदा नहीं, यह हव्वा खुदा। फर्क आया है कि किस खुदा की तख्लीक है, किस खुदा के साथ मिलाप ठहरना इंसान का, किसी और खुदा के साथ नहीं, यह हव्वा खुदा के साथ मिलाप ठहरेगा। और यह हव्वा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसके मानद बनाऊंगा। और यह हव्वा खुदा ने कुल दस्ती जानवर, हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए। तो आपको जो पहला बाब है उसके अंदर तख्लीक कायनात खुदा की फ्री विल को जाहिर करती है कि खुदा ने अपनी मर्जी से हर चीज तख्लीक की है। किस खुदा ने की है, अब उसका नाम आ गया। और यह खुदा ने कुल दस्ती जानवर, हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाए कि देखें कि वो उनके क्या नाम रखते हैं। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चिपायों और हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उनके मानिंद ना मिला। और ये हव्वा खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। तो ये हव्वा खुदा क्यों बार बार आ रहा है, ताकि जो है बनी नो इंसान जान सके कि जिस इंसान को जिस खुदा, जो इंसान है उसे जिस खुदा के साथ जुड़ना है वो यहोवा है। उनका नाम यहोवा है, उनका और कोई नाम नहीं है। तो कलाम खुदा जो है वो जानता है, क्योंकि खुदा की आवाज है, कि इंसान के बहुत सारे खुदा हो जाएंगे, लेकिन जुड़ना किसके साथ है, उस खुदा का नाम यहोवा है। एक एक लफ्ज जो कलाम खुदा के अंदर आया है वो अपने अंदर माने रखते हैं। और यहोवा खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गए, और उन्होंने उनकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और यहोवा खुदा उस पसली से जो उन्होंने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाए। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। तो यहाँ पे आपने जो हम सीख रहे हैं, मर्द और औरत की तख्लीक को देख रहे हैं। तो पहला फर्क आपको नजर आ गया है, फर्क नजर आ गया है कि पहले बाब के अंदर खुदा है जो तख्लीक कर रहे हैं, और दूसरे बाब के अंदर वही खुदा का नाम आ गया कि किस खुदा ने तख्लीक की है, ताकि कोई भी गलत फहमी में ना रह जाए, कोई अपने खुदा को पहचानने से, क्योंकि खुदा ने ऐसे नहीं इंसान को तख्लीक कर दिया, इंसान को तख्लीक किया, उसके तख्लीक के अंदर उसे बयान किया है उसकी अजमत, उसको तमाम बाकी तख्लीकों से मुमताज ठहराए, और इंसान के साथ उस रिश्ते को इस्तवार किया है, वाहिद तख्लीक जो कि खुदा से जुड़ेगी, मिलाप रखेगी। और किस खुदा से मिलाप रखेगी, दूसरे बाब में उस खुदा का नाम दिया गया। आप देखते हैं
कि दूसरे बाब के अंदर वो जो इंसान जो खुदा ने तख्लीक किया है, बयान किया किस तरीके से तख्लीक किया है, कहां से तख्लीक किया है, मट्टी से तख्लीक किया है। और वो मट्टी जौन सी है वो अदामा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आदम नाम नहीं है। लोग अमूमी तौर पर इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि पहले शख्स का नाम आदम है। आदम नाम नहीं है, अदामा से क्योंकि निकले हैं इसलिए आदम कह के पुकारा गया, अदाम कह के पुकारा गया। खुदा ने कोई नाम नहीं दिया था उन्हें। खुदा ने पहला शख्स जो तख्लीक किया है, पहला इंसान जो तख्लीक किया है, उसे नाम नहीं दिया, क्योंकि वो अदामा से बना है, मट्टी से बना है, इसलिए उसे अदाम कह के पुकारा गया। अब खुदा ने उसे बना तो दिया है, मट्टी से बना दी है, लेकिन वो अभी मुमताजियत अख्तियार नहीं कर सका, क्योंकि खुदा का दम उसके अंदर नहीं आया। वो बेजान है। खुदा अपना दम उस मट्टी के अदाम में फूंकते हैं तो वो जीती जान ठहरते। तो हमें एक और सबक दिया गया कि तेरी तख्लीक जौन सी है किस खुदा ने की है, और तेरी तख्लीक के वक्त तेरे खुदा ने तेरे अंदर सुकूनत की है। तो तू कैसे अपने खुदा से जुदा हो सकता है? तेरी तो जिंदगी इस खुदा की फूंक की वजह से है, दम की वजह से है। तो तू कैसे अपने खुदा को भूल सकता है? तू तेरी तो तख्लीक ही जौन सी है वो मिलाप के लिए हुई है, और जिस दिन तू ये मिलाप तोड़ देगा तू खुदा से जुदा हो जाएगा, तू मर जाएगा। ये था जो खुदा ने उसे कहा था अदाम को कि अब तू मरेगा, क्योंकि तेरे और मेरे में जुदाई होगी। और ये वो वजह थी कि खुदा को जिस्म का लबादा उड़ना पड़ा, कि उस जुदाई को जो खुदा और इंसान के दरमियान में आ गई है, जिससे इंसान ने मरना है, उस जुदाई की दीवार को हटा दिया जाए। तो कलाम खुदा मुश्किल नहीं है, कलाम खुदा आसान है। फिर इसके अंदर एक और आप चीज नजर आती है आपको, औरत जब बनाई जाती है। अब जब औरत बनाई जाती है तो आप देखते हैं कि औरत जौन सी है, पहले बाब के अंदर आप देखते हैं कि आए पढ़ लें पहले ताकि आसानी हो जाए समझने में। पहले बाब के अंदर जब आप औरत की तख्लीक देखते हैं जो कि है राइट 27वीं आयत में, पहले बाब की 27वीं आयत, और खुदा ने, खुदा का नाम आ गया दूसरे बाब में, किस खुदा ने? और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले बाब के अंदर आपको बयान हो रहा है कि जिस तरह मर्द और औरत जो उनसी है वो दोनों एक वक्त में बने हैं। जैसे कि मैंने बयान किया कि पहला बाब जो है तख्लीक कायनात को बयान करता है खुदा की फ्री विल को,
आउटलाइंस को बयान करता है, समरी को बयान करता है, और उसके बाद उसकी इन डेप्थ बयान करता है दूसरे बाब के अंदर। ये है रब्त दोनों के अंदर। इसलिए वो खुदा पहले और उसके बाद खुदा का नाम भी आ गया साथ में दूसरे बाब में। अब यहां पे आप देखते हैं जब दूसरे बाब में आते हैं तो आए अब दूसरे बाब में देखें कि औरत कैसे पैदा हो रही है। दूसरे बाब में जब आप आते हैं पैदाइश के, तो शायद हम लोगों ने कभी इसको गौर नहीं किया। 18वीं आयत जो उनसी है से हम शुरू कर रहे हैं, और यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। यानी आप देख रहे हैं कि आदम जो उनसे हैं वो बन चुके हुए हैं, मर्द जो उनसे है इश्क उसकी तख्लीक हो चुकी हुई है। इसका मतलब है कि इशा जो औरत है उसकी और मर्द की तख्लीक के अंदर फर्क है, अरसे का फर्क है। बज़ाहिर हमें ये नजर आ रहा है कि एक थोड़ा सा वक्फा है, और वक्फा क्या आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है और यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम पहले से मौजूद है, लेकिन यहोवा खुदा कह रहे हैं कि इनका अकेला रहना अच्छा नहीं है, अभी औरत का वजूद नहीं है। इसका मतलब है वक्फा है दोनों के अंदर, और वो वक्फे को हम देखते हैं। अभी लिखा है मैं उनके लिए एक मददगार उनकी मानद बनाऊंगा। आदम बन चुके हैं, उनकी मानद मददगार आप बनना है। और यहोवा खुदा ने कुल दस्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाए और के देखें कि वो उनके क्या नाम रखते हैं। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उनका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चिपाइयों और हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे, और आदम के लिए कोई मददगार उनके माने ना मिला। तो आपको ये वक्फा नजर आ रहा है कि हर चीज की तख्लीक है, आदम मौजूद हैं, लेकिन जो कि इश्क कह के पुकारा गया है मर्द को, लेकिन इशा औरत नहीं। अभी इस वक्फे के अंदर अब हो क्या रहा है, औरत की तख्लीक हो रही है। लिखा है और यहोवा खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उन्होंने उनकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली से जो उन्होंने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाए। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। यहाँ पे नारी इशा है और नर जो है इश लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली औरत जो सी है वो किस तरीके से तख्लीक होती है। इश मर्द जिसे आदम कहा जा रहा है वो मौजूद है, और इशा जो इश में से निकाली जा रही है उनके दरमियान में फर्क है। इसका मतलब औरत जौन सी है वो तमाम तख्लीकों के बाद जौन सी है तख्लीक हुई है। फर्क इसके अंदर एक और चीज देखिएगा, तमाम फीमेल्स, तमाम दूसरे जानदारों की, तमाम दूसरे जानदारों की फीमेल, मेल और फीमेल इकट्ठे पैदा हुए हैं। उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी फर्क नहीं है टाइमलाइन का, इसलिए वो बराबर हैं दोनों। फिजिकली भी, उम्र के लिहाज से भी,
तमाम दूसरे जानदार कि मेल और फीमेल बराबर हैं। तमाम दूसरे जानदार कि मेल और फीमेल एक दूसरे से जुदा हैं, मुनफरिद हैं। वाहिद औरत जो मर्द की औरत है, वो मुनफरिद है। कभी किसी ने गौर किया? ये मुनफरिद इसलिए है कि वो मर्द में से बनाई गई है। कोई और जानदार की जो फीमेल है वो उस जानदार में से नहीं निकली। हम समझते हैं हमने तख्लीक को बचपन से याद किया हुआ है, स्टोरियां सुनी है, पढ़ ली है। खुदा की हिकमत हर रोज आप पे आश्कारा होती है। औरत जौन सी है वो मर्द का हिस्सा है, खुदा ने बयान कर दिया इस तकलीफ के अंदर। पौलुस रसूल भी यही कहते हैं, ना मर्द औरत से जुदा है, ना औरत मर्द से जुदा है। वो तलाक तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि औरत हिस्सा है मर्द का। इसीलिए लिखा है कि खुदा ने, मोशे ने तुम्हें तुम्हारी सख्त दिली के सबब से छोड़ देने का हुक्म दिया। और आज आप देखें, क्योंकि कलाम से दूरी है, बात बात पे झगड़े, बात बात पे जौन से लड़ाइयां, आए औरत आए मर्द, और तुम जुदा हो ही नहीं, एक दूसरे का हिस्सा हो। आए मर्द औरत तेरा हिस्सा है, आए औरत तुम मर्द में से निकाली गई। ये है तख्लीक। अब इसके अंदर हम मजीद सीखते हैं। पहला जैसे बाब मैंने आपको बताया, वहां पे जो तख्लीक है वो जनरल आउटलाइन है, समरी है, जो कि बयान करती है खुदा ने अपनी फ्री विल को कैसे यूज किया है तख्लीक कायनात की तख्लीक के लिए। और उसके अंदर जो उनसे जब इंसान की तख्लीक है तो इंसान जो उनसे है उसको उसकी अजमत को बयान किया गया। दूसरे बाब के अंदर जब आप देखते हैं तो वहां पे इन डेप्थ, गहराई के अंदर खुदा ने तख्लीक को बयान किया है। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम तो सिर्फ जो उनसे बेदिली के साथ बैठते हैं सुनने को, हमें अंदाजा ही नहीं हो पाता कि कलाम खुदा के अंदर जौन सी है हिकमत क्या है, गहराई क्या है। ओ मर्द लिखा है, मर्द का खुदा देख रहे हैं, मर्द का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इतनी सारी मखलूक खुदा ने बनाई है, इतनी सारी फीमेल एनिमल्स हैं, लेकिन कोई फीमेल एनिमल उस मर्द के मुकाबले नहीं ठहर सकती। उससे नीचे है, उससे हेच है। मर्द उदास है, कोई ऐसा फीमेल क्रिएचर नहीं है जो कि मर्द की इस उदासी को दूर करे। इंतजाम देखें खुदा का। खुदा
खुदा ने कहा इसी मर्द में से, इसी के हिस्से में से इसके लिए मैं इसकी साथी बना दूंगा, ताकि ये दोनों आपस में जुड़े रहें। ये है वो आयत। आयत देखें दोबारा, लिखा है इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और बीवी उसका हिस्सा है, और वो दोनों एक तन होंगे। तलाक का जिक्र ही नहीं है कलाम खुदा के अंदर, जायज ही नहीं करार दी गई। तखलीक आप समझ जाएंगे तो जिंदगी आपकी समझ जाएगी, उस खुदा को जान जाएंगे जिसने आपको तखलीक किया, उस मकसद को जान जाएंगे। आए इंसान, तुझे तखलीक की है तमाम तखलीकों से मुमताज जी बख्शी है। तू खुदा की शबीह पे बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि तुझे मामूर किया गया बाकी तमाम तकलीफों पे, इसलिए किया गया क्योंकि तेरा और खुदा से रिश्ता जुड़ेगा। तेरे अंदर खुदा ने तुझे तखलीक करते वक्त तेरे अंदर सरायत की है। तेरे नथनों में उन्होंने अपना दम फूंके। खुदा तुझसे जुदा नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने अपना बेटा कुर्बान किया। हम जो है इसको मजीद सीखेंगे। अभी हम उस पसली को देखेंगे कि क्या वाकई ये जो लफ्ज पसली आया है, क्या ये वाकई पसली है या कुछ और चीज है। हमने देखा है कि खुदा ने आदम पे नींद भेजी है और आदम पे नींद भेज के आदम की पसली में से एक पसली निकाली है और उसकी जगह गोश्त भर दी है। यानी आदम मेन है और उसके अंदर से उसका एक जुज निकाला गया। वो जुज निकाल लिया गया है। औरत ये मत समझना वो जुज निकालने का मकसद क्या है। उस जुज से जो से आदम के लिए एक मददगार बनाया गया। क्या वो जुज निकालने से आदम मर गया? नहीं। आज की सोच देखें, शैतान ने इस तरह ज़हन को जो है ठहरा दिया है कि घर घर के अंदर ये बयान कर दिया गया, औरत को ये बताया गया कि तेरे बगैर तेरा मर्द रह नहीं सकेगा। वो तखलीक पढ़ ले, औरत जिस तरह से निकाली गई है मर्द जिंदा रहा है। औरत को मर्द के लिए बनाया गया क्योंकि मर्द का अकेला रहना अच्छा नहीं। बाकी तखलीकों की तरह नहीं औरत बनाई गई, फीमेल नहीं बनाएगी मेल की, इंसान की। वो दो नहीं है, एक है। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं ना मर्द औरत के बगैर, ना औरत मर्द के बगैर। शैतान ने क्या ज़हन में डाला है?
तख्लीक कायनात आपको ये बयान कर रही है कि औरत मर्द में से निकाली गई है। इसीलिए लिखा है कलाम खुदा ने कहा कि मैं आदम की मानिद एक मददगार, स्ट्रेंथ दी गई है। औरत मर्द की स्ट्रेंथ है, ना ही गुलाम है ना ही हुक्मरान है, वो स्ट्रेंथ है। तख्लीक को सीख लें। हम यहाँ पे इसको आज ख़त्म करेंगे, इसको हम जारी रखेंगे और देखेंगे कि वो जो पसली है वो क्या है। क्या औरत वाकई मर्द की पसली से निकाली गई है या इसके कुछ और माने हैं। खुदाए कदूस का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदा की ज़ूरी में ठहर सकें। खुदा की ज़ूरी में आप ठहरेंगे, खुदा अपनी हिकमत आपको बख्शेंगे। खुदा ने दिन मुकर्रर किया है बरकत के लिए और उस दिन को सबत कह के पुकारे। खुदा आप सबको खुदाए कदूस का दिन जो सबत है मुबारक ठहराए।